सभी तत्वदर्शियों प्रेमियों को और गीता प्रेमियों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 56वें की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसको सुख और दुख से मन की उद्विग्नता को बचाए रखने के लिए जो बातें कही हैं और जो राग भय क्रोध सब नष्ट हो जाते हैं उनके बारे में जो बात कही है उसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है और जो हमारे समझने के लिए और हमारे अपने विचारों में शालीनता, अपने विचारों में सादगी, अपने विचारों में सरलता, अपने विचारों की पवित्रता, मन की निर्मलता को आगे बढ़ा सकता है, उसकी बात करते हैं, जिसको उन्होंने कुछ इस तरह लिखा है। दुखेषु अनुदिग्मनाः सुखेषु विगतः स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितिधि मुनिः उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, मतलब किसी बात का दुख नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति में सरता निस्पर्श है, जिसकी कोई खुशी नहीं, जिसको कोई मन में उल्लास नहीं, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो यहाँ स्थिर बुद्धि वाले लोगों की गुण बताए हैं। क्या गुण है उनमें? जिनमें सुख और दुख में समानता आ जाए, ना सुख में कोई सुखी ना दुख में कुछ दुख महसूस हो, तथा जिसके मन में कोई राग, किसी चीज के प्रति अभिलाषा इच्छा ना हो, भय ना हो और किसी के प्रति क्रोध ना हो, वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। Whose mind is not distressed in calamities, who does not long or wish for pleasure, who is free from attachment, fear, and anger. Such a sage is called a man of steady intellect. हमें यह बात और भी आराम से समझने के लिए यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द के मायने को और समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा। अर्जुन तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं। दोनों बातों में अंतर समझिएगा कि अर्जुन जो बात कर रहा है वह है कि क्रिया की प्रधानता है और भगवान कहता है कि भाव की प्रधानता है। करने से ज्यादा आप किस भाव से कर रहे हैं उसका महत्व है, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भावपूर्ण ही होती है, भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है। अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती जैसी भक्त की बात भगवान के यहाँ कह रहे हैं। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ। गीता में अर्जुन ने जहां कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है, उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर दिया है। कारण है कि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है। भाव और बोध के अनुसार क्रियाएं होती हैं। जैसे अर्जुन ने 14वें अध्याय में पूछा कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, तो भगवान भाव की प्रमुखता देकर उसका उत्तर देते हैं और आचरण समता पूर्वक बतलाते हैं। तो यहां हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। आगे लिखा है दुखेष्वदिग्मनः, दुखों की संभावना और
उनको प्राप्त होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्तव्य करने का बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल न होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग और हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है, उसकी फल की इच्छा उसकी नहीं होती। दूसरे के हित के लिए वह कर्तव्य करना, कर्मों को संगोपांग करना, कर्मों में फल कहीं आसक्ति ममता कामना का न होना, इस विषय में वह सदैव सावधान रहता है। ऐसा करने से उसके मन में एक तो प्रसन्नता रहती है और उस प्रसन्नता के कारण कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए उसके मन में कभी उद्वेग नहीं होता है। ऐसे ही सुखेषु विगता स्पृश है, सुखों की संभावना और उसकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृशा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का संगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिलना आदि आदि अनुकूलता होने पर भी उसके मन में यह स्थिति ऐसी ही बनी रहती है, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे ऐसी स्पृशा ऐसी इच्छा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता कुछ भी असर नहीं करती है। वीत राग भय क्रोध है और उनको इन तीनों से भी कोई मतलब नहीं है। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद करता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है तो मन में भय होता है। अगर व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने, उनका हित करने, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। रागों के मिटने से भय और क्रोध स्वयं समाप्त हो जाते हैं। अर्थात भय और क्रोध राग के बेटे हैं। भय और यदि राग ही मिट जाएगा तो भय और क्रोध स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है। इससे सर्वथा रहित होने पर ही वह सिद्ध हो जाता है। वासना कामना आदि सभी एक राग ही के रूप हैं। केवल वासना का तात्पर्य होने से उसके अलग अलग नाम लेते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसी का नाम वासना है, और वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है और प्रियता है और मोह है। परंतु इसको समझने के लिए हमें कुछ इन चीजों की गहनता को समझना आवश्यक है। मेरे को कोई वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम है कामना। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम है आशा। और कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम है लोभ। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने से उसको कहते हैं तृष्णा। तात्पर्य यह है कि उपत्ति विनाशशील पदार्थों को जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना कामना आदि नामों से जाना जाता है। स्थिति धी मूढ़ उच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर और अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए कि भगवान किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया। परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक रूप से तप करने को किया है, वाणी के तप नहीं। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोग को मुनि कहा गया है। मननशीलता से तात्पर्य है कि सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोग की सावधानी है, क्योंकि पिछले में साधक अवस्था में जो उसकी सावधानी रही है
वह गीता के 3य अध्याय में आपको ठीक से समझाई जाएगी और इसी से वह परमात्मा को प्राप्त होता हुआ है ऐसा समझा जाएगा। यहां एक बात और भी कही जाती है, जिसको जानना, जिसको समझना और हमारे लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। दुनिया में 3 ही तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो इन दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, चाहे वो दैविक हो, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो भौतिक हो, और सुखों की प्राप्ति में जिसको स्पृहा दूर हो जाती है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अतः यही उसके लक्षण हैं। यदि आप यह जानना चाहें कि स्थित प्रज्ञ कौन है, तो उसमें क्या लक्षण मिलेंगे? दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों का कोई उद्विग्न नहीं, सुखों की प्राप्ति की कोई स्पृहा नहीं, राग, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हों, वह ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। और भी आगे के गुण बताए जाएंगे। तो आज के श्लोक से हमें यह चीजें समझने को मिलती हैं कि जो आदमी दुख से और दुखी, सुख से परेशान न होकर उसकी चरम सीमाओं को पार कर सुख और दुख में समता का भाव ले आता है, वह नंबर 2 जिसमें आसक्ति, भय और क्रोध पर काबू पा लिया है, जिनको जीत लिया है, उनके परे हो गया है, अर्थात उसके तीनों गुणों से पार हो गया है। कौन से गुण? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जो गुणातीत है, जो इन तीनों के पार हो गया है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। आज के इस 56वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं 57वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।